कि जो ये सेकंड हम लोग डाल रहे थे, तो इसमें अभी तक हमें 5 लोग जो हैं वो रिट में जुड़ चुके हैं। और जो भी हमारी डिमांड मतलब जो भी वकील की डिमांड थी, और उस वो शायद जल्दी ही पूरी होती हुई नज़र आएगी। और जहाँ तक मैं सभी लोगों को बताऊंगा या सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कल भी मैंने बहुत बोला था और आज भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि जो ज़िंदा होगा इस जंग में सिर्फ वही साथ आएगा, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हाँ, अब कुछ नहीं होगा। जो सरकार करेगी या जो सरकार चाहेगी, हम उस चीज़ को मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मानता सिर्फ वो इंसान है जो जिसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं होती। अगर आपके अंदर लड़ने की ताकत है, जज्बा है, तो आप बिल्कुल तब तक हारी नहीं मानेंगे जब तक कि आप इस जंग को हार नहीं जाते हैं। दूसरी बात देखिए, बता देता हूँ कि 5 याची जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं। एक अजय कुमार हैं और एक रवि कुमार यादव भाई हैं और एक बिजली हैं, एक 2 लड़कियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो 5 लोग जो हैं इसमें जुड़ चुके हैं। बाकी कुछ भाई ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैं कल कल या परसों में मेरे पास जो है फ़ंड आ जाएगा और उस फ़ंड को लेके मैं रिट दाखिल करूँगा। इको गार्डन में देखिए, आप इको गार्डन में जो भी पैसा देना है, ठीक है, वो आप इको गार्डन में पता करिए। देखिए, मैं सिर्फ फ़ंड के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ और वो भी याचियों के लिए। ठीक है, बाकी इको गार्डन में आज कोई आया है, पहले तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। और बाकी मैं अभी आपको इको गार्डन की भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगा। बाकी दोस्तों देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतनी जल्दी हार ना माने। और दूसरी जो रिट है वो डालनी ज़रूरी है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, 16-17 वाली जो वैकेंसी थी उनमें 5-5 6-6 रिट भी पड़ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का एग्ज़ाम हुआ था, शायद उसमें 25 रिट पड़ी हुई है। तो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं कि 2 रिट की ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो उन पर विश्वास ना किया जाए। जो लॉयर हमारे हैं, जो लॉयर चाह रहे हैं, ठीक है, जो वो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम उस डॉक्टर से कभी बहस नहीं करते हैं जो डॉक्टर हमें आराम दे, उसे उससे हम कभी बहस नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों देखिए, वीडियो को आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और शेयर भी कर दें। ठीक है, चैनल को शेयर कर दें, मतलब वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। क्योंकि देखिए, इसमें सिर्फ वही लोग साथ देंगे अगर कि जिन्हें कहीं ना कहीं सच्चाई चाहिए और सच्चाई के समर्थक हैं। तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुँचेगी। देखिए, मैंने कल भी कहा था, हम लोग धरना 65 दिन से दे रहे थे और आज भी हम अगर धरना दे रहे हैं और हम 70 दिन तक या अभी हम 150 दिन तक और भी धरना देते रहें, उससे मुझे नहीं लगता कि अब सरकार के कान पे जूं रेंगने वाली है। तो हमें न्यायालय का ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है और हम लोग उसी पे काम करेंगे। और जहाँ तक मेरा जो मानना है कि न्यायालय ही एक ऐसी बॉडी है जो किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करके और उससे क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, मेडिकल 27 तारीख से हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मेरे को रिट डालने की जल्दी हुई है, मतलब जल्दी है कि जितनी जल्दी रिट पड़ेगी हमारी, उतनी जल्दी ही हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और हम इस भर्ती प्रक्रिया को रुकवा के पहले SIT की जांच कराएंगे, उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में अगर धांधली नहीं पाई जाती, सब कुछ ठीक है, तो न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को सभी लोग समझ लें और बाकी आप लोग जुड़े रहें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है, किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है। हम इको गार्डन में हैं। ठीक है, ऋषभ भाई, ऋषभ सिंह, आप इको गार्डन में हैं। इको गार्डन में कितने बच्चे हैं भाई, एक बार बताएंगे? मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको जाना है। आप हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पे जाएंगे। मैं यहाँ से मुंशी जी को फ़ोन कर दूंगा, वो आपको साथ लेंगे और वहाँ से आपको वकील के यहाँ पे पैसे जमा करा के और आपको याची बना दिया जाएगा। अच्छा, इको गार्डन में भी कितने लोग हैं जो याची बनने के लिए आए, एक बार ये बताएंगे? अगर इको गार्डन में सभी लोग हैं तो
भाई 5 याची हुए हैं, अभी 5 याची हुए हैं भाई। दीपक मिश्रा जी 5 याची हुए हैं भाई। दीपक मिश्रा भाई 5 याची हुए हैं, 5 याची हुए हैं। दरोगा विस SBI PO, देखिए मैं बताऊंगा, अगर वर्दी की आपको चाह है ठाकुर साहब, तो आप दरोगा चूज़ करिए। अगर आप लोगों को एक शांत की मतलब शांति वाली ज़िंदगी जीनी है, इसमें पैसा अच्छा आए और आपकी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत हो, तो आप SBI PO को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी है और इनकम भी UPSI से कहीं ज़्यादा है। इको गार्डन में कितने लोग आए एक बार बताएंगे ज़रा। मैं आज इको गार्डन में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। इको गार्डन में कितने लोग आए हैं, अगर जो भी भाई कमेंट कर रहे थे, अगर कोई इको गार्डन में याची बनने के लिए आया है तो मुझे कांटेक्ट करे। सुमित पटेल, सुमित पटेल एक चीज़ बताइए, आपको जो भी रिकॉर्डिंग सेंड की है, किसी ने भी सेंड की है, अगर किसी ने EWS सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया हुआ है तो उसका जवाब गवर्नमेंट खुद मांग लेगी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी जिस तरीके से चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ है तो मैं खुद जवाब दे दूंगा। आप क्यों परेशान हो? आप दूसरों के बहकावे में ना आइए कि आपसे किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये है वो है, ठीक है। आदमी के घर परिवार में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है अंकित शर्मा जी, आप देखिए मैं बता देता हूँ। जो 5,000 रुपीज़ जो याची के लिए वकील साहब ने बताए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए, अगर सिंगल आदमी 5,000 रुपीज़ नहीं कर पा रहा है, तो आप 5 या 10 दोस्त मिलके, आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में भी होंगे, आप वहाँ से 5,000 रुपये कलेक्ट करिए और किसी अपने एक फ्रेंड का नाम दे दीजिए, किसी एक फ्रेंड का नाम याची बनने के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो 5,000 रुपये आप 10 लोगों पे 500-500 रुपये पड़ेंगे और उसमें आपका एक फ्रेंड जो है वो याची भी बन जाएगा। तो ये एक अच्छा वो है, तरीका है, इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। हाँ भाई, ये 15 लाख वाले जो है ना, वो खुद तो हिम्मत हार ही चुके हैं, ठीक है, कि अब तो बस हमारा गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि करते भी है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई आपने कर क्या लिया अभी ऐसा जो कुछ नहीं होगा? आप तो जंग में भी हो भी नहीं, लड़ना आप लोगों ने अभी तो लड़ा ही नहीं है आपने, उससे पहले हारी मान ली। तो इन लोगों पे विश्वास ना किया जाए, जो भी ये लोग फर्जी लोग हैं, जो भी ये बोलता है कि हाँ भाई अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो नामर्द लोग हैं जिनके खुद लड़ना बस की नहीं है। अगर कोई लड़ने के लिए जा रहा है, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, तो ये उसमें भी आड़े आते ही रहते हैं कि नहीं नहीं, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे में इतना गट्स नहीं है, ठीक है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हम डरपोक हैं, तो हम सामने वाले को भी ऐसा ही कर दें। तो वो नहीं होने वाला है, आप लोग समझ जाइए। जो भी मेरे को कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, हाँ दीपक मिश्रा जी, कुछ नहीं होने वाला है बिल्कुल। देखिए आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, ठीक है। और जब कभी कुछ हो जाएगा तो आप एक बार देख भी लीजिएगा, है ना। हाँ सुमित पटेल जी, आप भी चंदा लेना स्टार्ट करिए, आप भी 3 कंपनियां बनाइए। आपको क्या दिक्कत है? आपको किसी ने रोका है क्या? आपको तो किसी ने रोका, क्योंकि रोमर्स जो है ना, एक गलत इंसान जो होगा, ये 15 लाख वाले ही हैं जो ये रोमर्स फैलाते हैं, ठीक है। और इतने बड़े मर्द बनते हैं तो रिकॉर्डिंग करके दिखाते क्यों हो भाई? फेस टू फेस आके मिल लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं, इतने ही बड़े अगर आप सूरवीर हो तो रिकॉर्डिंग करके और इस तरीके से चीज़ें क्यों करते हो भाई? सामने से आके बात करो ना, ठीक है। पहले आप चुपचाप किसी से इंसानियत के तरीके से बात करोगे, एक आदमी आपको चीज़ें बताएगा, फिर आप इसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। कालापन तो आपके अंदर खुद दिखता है, लगता नहीं है कहीं से कि आप एक ही जाति के इंसान होगे। जो रिकॉर्डिंग कर करके और वायरल करते हैं ना, दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद उन पर कुछ होता नहीं है, ठीक है। और इतनी इतनी औकात भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि किसी से फेस टू फेस आके मिल सकें, फेस टू फेस आके बात कर सकें। तो वो यही करते हैं, ग्रुपों में जाएंगे, रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, ठीक है, किसी पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। ये उतनी गंदी जाति के लोग हैं, इतनी गंदी प्रकृति के लोग हैं कि ये देश को आने वाले टाइम में भी चाटेंगे अगर ये दरोगा बनते हैं तो, किसी भी तरीके से। तो इन सबको रोकना होगा। हाँ भाई, आप लोग, आपको क्यों, देखो भीख जो मांगता है ना इंसान,
अगर कोई इंसान भीख मांग रहा है और सबके समाज के लिए मांग रहा है, किसी की अच्छाई के लिए मांग रहा है, तो मैं भीख मांग रहा हूँ, और बताइए। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि ये वाली भीख मांगने की आदत ना ये आप भी डालो। और इतने बड़े अगर रईस बाप की औलाद हो ना, तो फिर एक पिटिशन दाखिल कर दो, क्या दिक्कत है? 1.25 लाख लग रहा है। इतने ही बड़े रईस बाप की औलाद हो कि आप भीख नहीं मांग सकते हो, तो पिटिशन दाखिल कराइए ना, क्या दिक्कत है? और दूसरा आदमी अगर कुछ भी कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है या अच्छाई के लिए कर रहा है, तो उसमें भी आपके दर्द है। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, एक कहावत है कि झुकता वही है जिसके अंदर जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इस चीज़ को समझ लेना, जिस पेड़ पे फल लगता है ना, वही झुकता है नीचे। तो अगर कोई ठाकुर है या पंडित है, अगर वो झुक रहा है अपने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए झुक रहा है, कोई अच्छा करने के लिए झुक रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत सही है और सभी को झुकना चाहिए। संदीप राणा जी, देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक निर्णय दिया था कि उसमें बोला गया है कि जो बच्चे 2 नंबर से कम से बाहर हुए हैं, और अगर वो मतलब वो काबिल हैं और उन्हें इस भर्ती में इन्वॉल्व किया जाए, इस भर्ती के लिए नहीं, मतलब इस वाली हमारी स्टेट के लिए नहीं बोला है, किसी अदर स्टेट के लिए बोला गया है। तो आप लोग, मेरे को भी लगता है कि शायद जो पॉइंटों से बाहर हुए हैं, अगर वो याची बनते हैं तो डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है, जहाँ तक मेरे को लगता है। और देख लेना, शायद ये सही भी लिख लेगा। कि देखिए, अगर एसआईटी बैठती है, मैं कहता हूँ कि अगर एसआईटी बैठती है, एसआईटी गठित होने के बाद अगर लेवल जो धांधली है वो बड़े लेवल पे होगी, तो ऑटोमेटिकली री एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है, तो अगर धांधली में, अगर मैं कहता हूँ कि 700-800 बच्चे भी अगर बाहर निकलते हैं, तो एटलीस्ट कुछ भाई तो अपने ऐसे जाएंगे जो 0.28, 0.50, 0.69, 0.89 से बाहर है, वो तो जा ही सकते हैं। हाँ भाई, देखिए, दरोगा की नौकरी में जो लोग इंसानियत से कमाएगा और जो ईमानदारी से कमाएगा, उसके लिए सिर्फ सैलरी है। और जो अगर गलत तरीके से कमाना चाहता है, तो उसके लिए पैसा ही पैसा है, ठाकुर साहब। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि उसमें पैसा, आप ईमानदारी का कमाइए। ठीक है, ईमानदारी का बैंक पीओ में इतना ज़्यादा पैसा है कि शायद 70-80 हज़ार, 1.5 लाख रुपए इनकम सैलरी बैठ जाती है, इंसेंटिव वगैरह लगा लगा के। तो आपको शायद इधर उधर पैसा नहीं मांगना, मतलब ये जो होता है समाज के अंदर, ये शायद नहीं होगा, और आप ईमानदारी से नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि दरोगा में भी अगर ईमानदारी से देखोगे तो वही 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। बैंक पीओ की सैलरी इससे कहीं ज़्यादा है। हाँ भाई, देखिए, जिसको भी याची बनना है, मैंने बोला है कि अगर आप खुद नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास 5,000 रुपये नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने 5-10 फ्रेंडों को पकड़ सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, सभी लोग 1,000-1,000, 500-500 रुपये करके दीजिए, और उससे उस 5,000 रुपये इकट्ठे करके किसी अपने एक फ्रेंड का नाम भेजिए, उसे याची बना दिया जाएगा। दूसरी बात, किसी के पास अगर 5,000 नहीं है, वो सपोर्ट करना चाहता है हमें सामने से, ठीक है, तो वो सपोर्ट कर सकता है, जितना उसमें बनता है वो उतना सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वो याची की लिस्ट में मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं याची की लिस्ट में डालूंगा, क्योंकि प्राथमिकता उसे दी जाएगी जिसके 5,000 रुपये होंगे। अगर फंड पूरा हो जाता है, देखिए, मैंने भी कुछ रिलेटिव हैं मेरे जिनसे मैंने बात की है, शायद वो फ़ंड मेरे को दें, ठीक है, और फ़ंड की जो ये मुहिम है शायद जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अगर वहाँ से मेरे पास फ़ंड आ जाता है, तो शायद ये है कि फिर मैं रैंडमली किसी को भी याची बना दूंगा। अगर कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट सेंड करेगा तो वो याची बन जाएगा। और मैं बताता हूँ, अगर सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मानिए कि सब ने 500-500 रुपये का सपोर्ट किया, आज फंड पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से किसी को भी याची बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 500-500 रुपये की उन्हें याची नहीं बनाया जाएगा, कि जिसने 5,000 वाले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए, देखिए, 5 लोगों ने अभी पैसे दिए हैं, ठीक है, इन्हें याची बना दिया जाएगा। उसके बाद अगर फंड सारा अरेंज हो जाता है, तो किसी ने अगर 500 भी दिए हैं, किसी ने 200 भी दिए हैं, वो भी याची बना दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, देखो, मेरी मुख्य डिमांड जो है, मेरी मुख्य डिमांड एसआईटी के लिए है कि एसआईटी की जांच हो, और जो री एग्ज़ाम वाले हैं, जिन्हें लगता है कि धांधली बड़े लेवल पे हुई है और री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बिल्कुल हो सकता है री एग्ज़ाम, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो सेलेक्टेड हैं और जो नॉन सेलेक्टेड है, मैं दोनों को बता देता हूँ कि भाई देखिए, दोनों लोगों को जो भी लोग हैं, शायद हमें साथ मिल के रहना चाहिए, और इस मुहिम को अब नौकरी की मुहिम ना बनाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें मुहिम आगे लेके जानी है।
सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी कोल्ड वगैरह हो रहा है। तो हमें ये मुहिम आगे लेके जानी है। तो इसीलिए जो भी सपोर्ट करना चाहता है बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं 5,000 रुपये ही होंगे तभी आप सपोर्ट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, कि आपके चंद पैसों से आपके ऐसे भाई जो देने में असमर्थ हैं उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, और उनका भी परिवार आपको कहीं ना कहीं दुआएं देगा। और दूसरी बात, जो भी एक इंसान थे जो कह रहे थे कि हाँ ये पैसे मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो उनसे शायद उन्हें पता नहीं है, ठीक है, कि आप एक काम करिए, आप 30 दिन लखनऊ में रुक के दिखाइए और धरने पे बैठ के दिखाइए, और जिस तरीके से चीज़ें मैंने चलाई थी, ठीक है, जितना मेरा खर्चा हुआ है उतना वहाँ पे करके दिखाइए, 30 दिन में दिखाइए करके, तब तो मैं मान सकता हूँ। एक पैसे खर्च करने की हर इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है, एक चीज़ के बाद हर जगह पे वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। IFSC कोड नहीं दोस्तों, देखिए मैं इस वीडियो के ग्रुप में लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना UPI का ID डाल दूंगा, UPI ID डाल दूंगा। उस UPI ID पे आप जाके पे कर सकते हैं जितना भी आपको ठीक लगता है। और देखिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो कर सकते हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, ठीक है। ना ही मैं आपसे दबाव दे रहा हूँ, ना ही मैं आपसे प्रेशर दे रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको देने पड़ेंगे, आपको मेरे को 1 लाख रुपये इकट्ठा करना है, 2 लाख रुपये इकट्ठा करना है। मेरे को 25 याची का 1.25 लाख रुपये इकट्ठा करना है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो आगे काम आएगा, ठीक है। अगर वो आज हो जाता है या मेरे पास मेरे थ्रू कहीं से चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो SIT इन्वेस्टिगेशन की तो बोल रहा हूँ भाई, लंकापति दसानन भाई, वाह बहुत बढ़िया नाम है लंकापति भाई। SIT के लिए ही तो बोल रहा हूँ मैं कि SIT बैठाने की ही जांच हो रही है। तो जो सिलेक्टेड वाले हैं या जो मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, अब शायद उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं SIT के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर SIT में धांधली होती है, इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय का फैसला रहेगा, सभी को मानना पड़ेगा। अगर मेरी बातें किसी को समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, कम से कम मुझे भी ये लगे कि हाँ भाई ठीक है, आप लोगों को शायद चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं या सपोर्ट मेरे को मिल रहा है। भाई 5 याची हो गए हैं, मंजीत शाही भाई 5 याची हुए हैं अभी, ठीक है, 5 याची हुए हैं। और नाम मैंने अभी आपको उनका बता ही दिया था। कुछ गर्ल्स हैं इसमें, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। 2 गर्ल्स भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। देखिए भाई, जो भी मेरे को अभी फ़ोन कर रहे हैं, अभी फ़ोन ना करें, अभी मैं लाइव हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा मैं आपका कॉल रिसीव कर लूँगा, आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो जिसको भी लगता है कि भाई चीज़ें ठीक करनी चाहिए या समर्थन देना चाहिए तो वो दे सकता है। किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि देखिए लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ना ही नौकरी अकेले मेरे को मिलने वाली है। अगर चीज़ें सॉल्व होंगी तो सबके लिए होंगी, ठीक है। और 1,000 2,000 3,000 5,000 रुपये के लिए जो आप लोग इतना सोच रहे हो, ठीक है, ये 1,000 2,000 3,000 5,000 रुपये आपके पास ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास 5 नहीं है, लेकिन हम याची भी नहीं हमें बनना है, कोई बात नहीं। अगर पूरे हो जाते हैं, आपके पास याची कम पड़ते हैं, तो आप हमें याची बना लेना, मैं बिल्कुल याची बनाऊंगा। और मैं आपको देख लेना रैंडमली, मैं पिछली बार जब मैंने रिट डाली थी तो मैंने इसीलिए मुख्य याची में भी अपना नाम नहीं दिया था, ना ही किसी ऐसे बच्चे का नाम दिया था जो धरने पे है, क्योंकि उसमें भी बात फिर ये हो जाती कि भाई ये लोग ये कर रहे थे तो इन लोगों ने अपना जानबूझ के नाम दिया। वो भी हमने रैंडमली बच्चा उठाया था। इस बार भी हम उसी बच्चे को उठाएंगे जो रैंडमली होगा और जो बिल्कुल कट ऑफ के टच में होगा। यानी कि जैसे कि देखिए, एक भाई ने अभी एक मैसेज किया था 0.28 से, उन्होंने बोला था कि मैं 0.28 से रुका हुआ हूँ। तो ऐसे ही किसी भाई को याची बनाया जाए, मतलब मुख्य याची बनाया जाएगा इस वाली रेट का। तो उसमें देखिए मुख्य याची का नाम जो है ऐसे हमेशा आपने देखा ही होगा, रिलेट होता हुआ आता है कि सुरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिखा आता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब इंसान का जो नाम है एक तरीके से अमर हो गया, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में मैंने कभी अपना नाम नहीं दिया है, मैंने रैंडमली बच्चा उठा के दिया है कि किसी को ये ना लगे कि नहीं भाई ये इनका ही स्टूडेंट था या इनके ही जान पहचान का था, इसे इन्होंने याची बना दिया। हाँ, SIT चीटिंग, हाँ, अगर SIT में चीटिंग पाई जाएगी, अब धांधली का स्तर बहुत बड़ा होगा तो री एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई देखिए, गरीब अगर कोई है, अनिल कुमार जी, देखिए अगर आप गरीब हैं, मैं बिल्कुल आपकी कद्र करता हूँ, ठीक है। हर आदमी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, हर इंसान गरीब है, ठीक है।
क्योंकि सबकी घर में जो चीज़ें हैं वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी, ठीक है, हम बहुत से लोग देखे भी होंगे, आपने यही बोलते हैं कि नहीं भाई हम गरीब हैं, छोटा मान के चलना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप गरीब हैं, आप याची बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपना डिटेल मेरे को सेंड कर सकते हैं। अगर आप ही के जिन भाइयों के पास पैसा है या जो सक्षम हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं, तो आप जैसे भाई भी याची बन सकते हैं। मैं तो रैंडमली याची बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर आज मेरे पास सारा पैसा आ जाता है, मान के चलिए मेरे पास 10 याची हुए, और 10 याची के बाद मैंने कैसे भी कुछ भी करके अगर मैंने पैसा अरेंज कर लिया, अपने सोर्सेज सही अगर मैंने अरेंज कर लिया, तो उसके बाद 15 याची और बनते हैं, या 30 लोग हैं या 40 लोग हैं, कोई भी भेज सकता है, वो याची बन जाएगा। इसमें गरीब और अमीर का वो नहीं है, मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो लायक है, जो कर सकता है, वो करे। और 1000, 1500, 2000, 5000 रुपये या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी लोग जानते होंगे। जो सक्षम है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, जिसके पास नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उसके लिए तो देखिए 10, 20, 50 रुपये भी बड़ी बात होती है। लेकिन जो सक्षम भाई है उन्हें सच समझना चाहिए, जो इस लायक है कि कर सकते हैं अपने भाइयों की सपोर्ट। बिल्कुल भाई, आप यार इतनी जल्दी मोटिवेट, मतलब इतना इतना डिमोटिवेट कैसे हैं आप लोग, समझ में नहीं आता कि योगी जी के सामने न्यायालय कुछ नहीं है। मतलब आपने तो न्यायालय को ही बेच दिया। बताइए, आपने अगर इस तरीके से सोचो कि अगर इसी तरीके से चीज़ें होती, तो जो सरकार रही है, या जो आप पहले भी आपने चीज़ें देखी हैं, राम रहीम जैसे मुद्दे भी आपने देखे हैं, आजम खान जैसे मुद्दे भी देखे हैं आपने, उनसे पहले भी आपने और मुद्दे देखे हैं, तो वो सब लोग तो फिर बच ही जाते। फिर तो न्यायालय बेकार है। ठीक है, यहाँ पे सांसद के लड़के पे जब कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा क्या है कि न्यायालय की, मतलब योगी जी के न्यायालय, मतलब योगी जी के दबाव में न्यायालय आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस मानसिकता को निकालो। अगर इस तरीके से होने लगा ना, तो फिर तो अंग्रेजी शासन आ जाएगा। जो एक बार सरकार बना लेगा, ठीक है, सिर्फ उसी की मनमानी चलेगी। ठीक है, ऐसा ना सोचें, ये बिल्कुल गलत है। न्यायालय किसी का नहीं है, न्यायालय वो देगा डिसीजन जो सही होगा। और आप लोगों ने जो चीज़ देखी है, जो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं, उन चीज़ों को निकालिए। धनंजय गौड भाई, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग यार इतना मतलब डिमोटिवेट कैसे है, मतलब बिना लड़े आप लोग यंग होने के बाद, एक जवान लड़के होने के बाद, ठीक है, हमारे पुराने टाइम में आपने देखा भी होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, 15-15, 14-14, 16-16 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, और आज उनका नाम अमर है। कम से कम लड़े तो थे। आज भी वो, मरने के बाद भी वो जिंदा है लोगों के दिल में। भगत सिंह जैसे लोग जिंदा हैं। और आप लोग इतने बड़े नामर्द होते जा रहे हैं कि मतलब सरकार के सामने बस ख़त्म कि नहीं जी कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी आपने लड़ क्या लिया और आपने कर क्या लिया अभी जो कुछ नहीं हो सकता? भाई 18 जुलाई को बहुत अच्छी उम्मीद है, आप लोगों के सामने ही चीज़ें आएंगी, परेशान ना होइए। और बाकी मैं फिर से भाई यही बोलूँगा कि जो समर्थ हैं इस चीज़ में करने में, या जो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, जब 15-15 लाख वाले 15-15 लाख रुपए दे सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, तो क्या आप अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ चंद पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं? यार मैं भी इंसान हूँ। आप ये सोचो कि एक इंसान कहाँ तक खर्च करेगा और कितना खर्च कर सकता है। एक इंसान अपने घर से बाहर आके रहता है, ठीक है, फिर उसको पर डे का उसे रेंट वेंट, मतलब अगर होटल में भी आदमी रुक रहा है वहाँ का भी खर्चा है। कितना आदमी कितना खर्चा कर सकता है? आप खुद सोचिए कितना खर्चा कर सकता है। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे रिलेटिव बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितना खर्चा कर सकता है एक इंसान? बिल्कुल भाई, देखिए मेरे को पता है बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि ऐसे ऐसे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं कि केवल बिछा के चीटिंग कराई गई है, पूरे पूरे सेंटर बेचे गए हैं। वो एविडेंस हमारे पास है, वो हम कोर्ट में देंगे। एविडेंसों को कोई कैसे कैसे धुतकार सकता है? या एविडेंस आपके सामने रखें, आप कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है? हाँ बिल्कुल भाई, विवेक सिंह जी, आप अगली अगली भर्ती की तैयारी करिए और देखिए शायद अगली भर्ती में ये चीज़ें ना हों। मैं भी आशा करूँगा कि ये अगली भर्ती में ना हो। और इसका जो परिणाम है ना, ये जो 36,000 जब बच्चे सेलेक्ट हुए थे DVPST के लिए, तब भी सभी लोगों का ये मानना था कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरे को भी यही लगता था, मैं अपनी भी बोलता हूँ। लेकिन अब चीज़ें खुल के आई तब पता चला। उसके बाद तो आंखें खुलनी चाहिए थी। उसी टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ कि अभी आप टेंशन मत लीजिए, फाइनल कट ऑफ में देखिए कितने बच्चे बाहर आते हैं। वही हुआ। और अब भी मैं कह रहा हूँ आप रुक जाइए, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल में पता चल जाएगा।
किसी और की तैयारी करेंगे उसमें भी पता चल जाएगा। अब वेट तो करिए, थोड़ा वेट करिए, रिपोर्ट करना हो वो आगे आ सकता है। आगे आपको जैसा सही लगे, अगर आपके दिल में तसल्ली नहीं है, आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इतनी बड़ी नामर्दी अगर आप पे छा गई है कि आप लोग हर चीज़ को स्वीकार करने लगे हैं, आज ही सरकार की इस चीज़ को हम लोग ईजिली मान जाते हैं, कल के दिन अगर ये हमारी फैमिली के साथ कुछ करने लगेगी तो मान जाएंगे, कल के दिन कोई सरकार का बड़ा अधिकारी अगर आएगा, ठीक है, वो हम लोग की फैमिली के साथ अगर कुछ गलत करने लगेगा तो भी हम मान जाएंगे। क्यों? सरकार है भाई, सरकार है ना, तब भी आप लोग मान जाना, तब भी कह देना नहीं नहीं हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। कल के दिन अगर कोई बड़ा अधिकारी हमारी फैमिली वालों के साथ किसी के साथ अगर बर्बरता करता है तब भी आप ये कह देना नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अधिकारी है, वो सरकार है, तब भी मान जाना। क्योंकि नामर्दी जो है वो आप लोगों के खून में लगता है घुस चुकी है। इतना डरपोक और इतना मतलब इतने छोटे दिल के इंसान शायद हमारे भारत के नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। क्योंकि भारत के लोगों का ये दिल ही नहीं था और ना ही ये खून था। भारत के तो वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों और मुग़लों के चने चबा दिए थे, ठीक है, तो भारत के तो वो लोग थे। ये ऐसी कंडीशन नहीं लगती कि इनके अंदर कहीं से लेके जैसी बातें करते हैं कि हाँ भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगता कि ये भारतीय खून है, ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें करके कैसे आप लोग अपनी माँ को अपना शक्ल दिखाएंगे, अपनी वाइफ को कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे कि देखिए हम इतने कमज़ोर थे, ठीक है, कि हमने स्वीकार कर लिया था जैसा है। अरे ठीक है, हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, ठीक है, आप लड़ो तो सही, कोशिश तो करो, आप कोशिश करो, कोशिश करने के बाद अगर हार होगी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आता है, ठीक है। कोशिश करने के बाद अगर हार होती तो समझ में आता। देखो मैं तो दोस्तों तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ हमारे देश में देखो कितना नाज है, ये देखो, ये हमारे देश का नाज है, जो राशन बंटता है ना, ये सारा का सारा वो है। और देखो कितने बड़े लेवल पर रखा हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20 वेयर हाउस है और सारे के सारे इसी कदर भरे रहते हैं चलो ये तो अच्छा कर ही रही है सरकार, कम से कम गरीबों को राशन तो मिल रहा है। तो दोस्तों समझो, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करो, है ना। इतने बड़ी ऐसे चीज़ें ना करो कि कल के दिन अपनी ही नज़रों से नज़रें ना मिला पाओ। भाई 15 लंकापति दशानन, देखिए मैं आपकी बात कमेंट जो है बहुत बार पढ़ चुका। मेरे को जो लगता है, जो मेरे नॉलेज में है, कम से कम 15 लाख वाले 5,500-6 हज़ार से प्लस ही लिख लेंगे। अब ये कैसे छुपाए जा सकते हैं ये देखना है। बिल्कुल एसआईटी के लिए हम लोग एसआईटी बिठाएंगे। दूसरी बात एसआईटी, देखिए जो मुद्दे होने वाले हैं इस वाले केस में, मैं आपको मुद्दे बता देता हूँ क्या क्या होने वाले हैं इस केस में। हमारे मुद्दे सिर्फ यही होने वाले हैं कि आप तो एक तो रॉ मार्क्स शो करिए बच्चों के, जैसे पहले जो एग्ज़ाम हो उसमें भी शो किए गए हैं। आप रॉ मार्क्स शो करिए और रॉ मार्क्स आप शो करने के बाद आप उनके नॉर्मलाइज मार्क्स भी शो करिए, ठीक है। और एवरी शिफ्ट वाइज आप ये बताइए कि आपने कितना नॉर्मलाइजेशन किया। हम नॉर्मलाइजेशन में ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय को हम उनके जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया था उसकी बड़ी कद्र करते हैं।